हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से दबा के पैसा कमाया होगा। एज यूजुअल जैसे अपन ने कल बात की थी वैसे वहां से ही स्टार्ट करते हैं कि हमने कल बोला था कि हम लोगों ने पी कैरी करके गए थे। क्यों, उसका रीजन हमने पहले बात की थी कल के वीडियो में भी, और जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हम यूएस एसेट में वर्क करते हैं। वहां पे भी हमने स्ट्रेट P4 एक्टिविटी की थी, जहाँ पे इंसेंट वे में रात को भी 790 पिप्स का प्रॉफिट मिला था आज सुबह में। इसीलिए हम लोगों ने सुबह के लिए पीई कैरी फॉरवर्ड किया था, यानी मार्केट को अच्छा वाला यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी ना कल, तो यहाँ से गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन होने दिया मार्केट को। अब जैसे ही ये गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो ऑलमोस्ट 18,1200 के अराउंड ओपन हुआ था। आप लोगों को पता था कि मीड चॉपी ओपन, यानी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये हमारा सुबह का कितने बजे का है, 8:37 AM, यानी 8:30 बजे के अराउंड अपने मैसेज किया था सब लोगों को, रेडी टू रोल ओवर। लास्ट नाइट वाज ऑसम डे, ग्रेट वे टू रोल, कि कैसे हमने जीडीपी का डेटा जो आ रहा था प्लस जो जॉब अग्रेसिव डेटा आने वाला था कल शाम को, तो वो जैसे ही आया उसके बाद हम लोगों ने वहां पे P4 एक्टिविटी यानी शॉर्ट किया था यूएस असेट में। तो वहां से जो इम्पैक्ट हुआ ना, वो अपने को सुबह में अच्छा प्रॉफिटेबल देके गया। तो इसका जस्टिफिकेशन कि कल रात को क्या काम किया जिसकी वजह से निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया था सबको कि निफ्टी इज रेडी टू ओपन मिड चॉपी लोअर एंड बिटवीन 18,055 से लेके 18,127 रेंज। तो अब ये ओपन होने के बाद ना आज के लिए 18,040 एंड 18,120 जोन वर्क ऐसे दोनों साइड पे वर्क हो सकता है आज के लिए, ये बात की गई थी। तो यहाँ पे ओपन हुआ ना, तो पहले यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज होने दिया। उसके बाद क्या बोला, P4 एक्टिविटी यानी कि अपनी पी साइड पे एंट्री जो है ना कैरी फॉरवर्ड को, इसको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर लो, यानी 18,040 के नियर पे ट्रेल कर लो। वहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि ऑलरेडी अपन को तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट मिलने के कारण हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि और नीचे जाएगा, क्योंकि स्टेबलाइज होना जरूरी है। तो स्टेबलाइज होने के लिए अपन ने क्या किया, 18,035 तक आया ना, यहाँ पे मार्केट आया था, सॉरी 17,935 के अराउंड मार्केट आया था। ये बड़ी सी कैंडल जो बनी थी ना, यहाँ तक आई थी। तो पहले यहाँ पे 18,970 के अराउंड बुक किया था प्रॉफिट, फिर बाद में फिर से ऊपर गया था। ये जो जोन ऊपर की तरफ गया था ना, ये पहले ऑन होने के बाद नीचे आया था, यहाँ पे बुक किया प्रॉफिट। एक बार फिर से ऊपर गया ना, फिर से ये जोन पे अपन ने बोला ही था ना 18,040 का, इसलिए सब लोगों ने फिर से पी बाई किया था यहाँ पे। तो वो जो पी बाई किया उसको अपन ने 17,935 का रन फिर से लगा के छोड़ दिया, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, यानी प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पे। अब ये होने के बाद ना टू सेंटीमेंट सिनारियो था, यानी मॉर्निंग में ये मैसेज के बाद ना अपन का 9:13 को ये मैसेज कि यार यहाँ पे क्या करना है, टू ऑफ सिनारियो की अच्छा प्रॉफिट तो हो रहा है। अब देखना है 17,935 से 950 का जोन ना बेस केस लॉक जोन था, यानी कि लोअर पे जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हम इल्यूजन मेथड यूज करके बाय एंड लिफ्ट का जस्टिफिकेशन करते हैं, जिससे क्या हैवी कॉल राइटिंग होके रखती है ना, तो उनको ट्रैप करने में इजी गोइंग रहता है। तो हम लोगों ने लोअर एंड पे 17,935 से 950 का जोन को लॉक जोन क्रिएट कर लिया था सुबह सुबह में, यानी फर्स्ट हाफ के पहले खत्म हो उसके पहले। यहां से देखो ये कैंडल जो बनी थी ना, ये कैंडल पे जस्टिफिकेशन हो रहा था, 75 935 ये देख रहे होंगे आप लोग कैंडल। तो ये कैंडल पे ना अपन ने क्या किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था, यहाँ से बाई किया, ऊपर की तरफ निकल। तो ये काम किया था, इसके लिए ये जस्टिफिकेशन है कि आज के दिन में ऐसे काम करना है। फॉर ब्रिज 18,020 का जोन, जैसे ही 18,020 का जोन क्रॉस करेगा ना, तो ब्लू स्काई जोन मिलेगा जो आपको 18,056 91 तक लेके जा सकता है। ऐसा बोला गया था कि लोअर एंड पे बाइंग करना है, अपर एंड पे निकलना है। अब यहाँ पे पूरे दिन में ना 2 से 3 टाइम्स, यानी कि रुक रुक के काम किया, जैसे कल के दिन में काम किया ना, वैसे ही यहाँ से ऊपर आया, देखा कि अब ऊपर नहीं जा रहा तो छोड़ दिया कि भाई लोग अब फिर से वहां पे ही आने देते हैं। अब यहाँ से जब आया ना, तो अपन ने क्या बोला, जैसा अपना रूल है कि एक लेवल तक आने देना है, उसके बाद हैवी कॉल राइटिंग की पोजीशन बहुत ही गंदा वाला अवेलेबल था 18,000 ईयर्स पे। जिससे क्या है, कल भी अपन एक बात बोल के गए थे, आप लोगों को याद होगा कल, कि कल के वीडियो में भी ये बात बोली गई थी, अगर मार्केट को नीचे अभी और हेल्दी करेक्शन चाहिए तो वन मोर डे अवेलेबल है। जो हमारा वीक का स्टेटमेंट है ना, उसके हिसाब से तो 18,055
17,945 हमारा लास्ट टारगेट था, जो अपन ने सुबह में गैप डाउन ओपन होने पे ही अचीवेबल कर लिया था। तो आपका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हुआ था, जैसे हमने वीक के स्टेटमेंट में मंडे मॉर्निंग को बोला था। तो वैसे ही ये होने के बाद ना अभी भी हमने एक सेंटीमेंट हमारे रिटेलर जो हमारे साथ जुड़े हो, जो हमको जानते हैं और हमारे साथ काम कर, उनको एक बात बोली थी, अगर और नीचे जाना है तो एक दिन और है अवेलेबल, यानी आज का दिन अवेलेबल है। आप लोगों को ज्यादा शोर नहीं मचाना, क्योंकि मोटा पैसा ऑलरेडी मंडे फ्राइडे सैटरडे एवरी डे आपको मोटा पैसा आ रहा है, तो आप लोगों को ना ज्यादा शोर नहीं मचाना, यानी कि अपना दिमाग का जो भी सेंटीमेंट है उसको मार्केट के ऊपर डिप्लॉय मत करो। यानी आपको सी साइड जाना है तो सी साइड बैठे रहोगे तो आपको स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, सेल ऑन हाइस का स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था, यानी यहाँ से ऊपर आ रहा है, रुक रुक के फिर से वो मोमेंट कैप्चर करके नीचे की तरफ जा रहा था। तो अपन ने क्लियर डम क्या बोला था सबको, जैसे कल बोला था वैसे ही, कि आज के दिन में ना 18,000 सॉरी 17,880 ब्रेक करेगा ना ये लेवल, तभी अपन पीई साइड पे एंट्री करेंगे। तो इसीलिए ना ये सब कुछ होने के बाद ये पहले सुबह का प्रॉफिट देख लीजिए आप लोग। 919 को ही अपन ने जो प्रॉफिट ट्रेल किया था, यानी यहाँ पे आके फिर से जो काम किया था ना उसका है ये जस्टिफिकेशन उसके लिए है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट सुबह में पी साइड पे बुक कर लिया गया था। अब बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, एज सर से, कि नीचे की तरफ से बाइंग करना, जो अपन ने अभी बात की थी ना, नीचे से बाइंग किया था यहाँ से, जो ऊपर की तरफ गया था मार्केट में। तो इसका जस्टिफिकेशन है 930 इसके अराउंड था। फिर बाद में जैसे ही अपन ने देखा ऊपर की तरफ नहीं सस्टेन हो रहा है, तो क्या बोला गया था यहाँ पे, वी हेल्प डम एज डेली डू, यानी अपन जो काम करते हैं ना वैसे ही, कि 17,001, यानी यहाँ पे थोड़ी सी बाय मिस्टेक है लिखने में, इसीलिए ये लिखा गया है 17,880 ब्रेक करे ना उसके बाद फ्लैश डंप होगा। यानी जो हमको जानते हैं उनको पता है कि हम एक मोमेंट तक आने देते हैं मार्केट को, इसके बिटवीन अपन काम नहीं करते। क्यों? उसमें स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस 90% होता है, इसीलिए ये जोन को छोड़ दो इन बिटवीन का। जैसे ही अपना क्लियर विजन डंप का जोन मिलता है, वहां पे अपन ने बाइंग किया था, वहां यानी पी साइड पे बाइंग किया था, वहां पे अपन ने 17,880 के बिलो क्या बोला गया, फ्लैश डंप होगा 17,835 से लेके 17,787 तक मैक्स जा सकता है, वहां तक की आपको जाएगा। उसमें भी सेम बोला है, ये देख लीजिए 10:30 बजे ही बोला गया था, 41,780 के बिलो आपको मिलेगा 41,455 का जोन, इतना मैक्स आएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे यही सब जस्टिफिकेशन है कि कैसे काम करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये जो मार्क किया गया है ना आपके लिए अभी, ये जोन पे आने के बाद 17,880 के बिल आप देख सकते हो, कैंडल कंप्लीटली स्ट्रेट वे में जा रही है ना। तो इसको बोलते हैं परफेक्शन, यानी थिंक लाइक अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी परफेक्ट दिखे तभी आप लोग काम करेंगे। तो आज के दिन में ना बहुत ही अच्छे से काम किया गया, बिना स्टॉप लॉस हंट किए काम किया गया। यानी क्या है कि मार्केट अभी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा, आप लोगों को भी पता है कि वॉलेटिलिटी जब ज्यादा होती है ना, तब आपका दिमाग दो तरीके से सोचता है, इधर अप साइड जाना या डाउन साइड जाना। अगर मार्केट में मान लो कि 30 मिनट टाइम फ्रेम से यूज कर रहे हो आप काम करने में, और 30 मिनट्स में कैंडल देखने जाओगे ना, तो आपको क्या लगेगा, भाई 2 मिनट के लिए ऊपर आ रहा है, 4 मिनट के लिए नीचे जा रहा है। तो दोनों तरीके से आप सोचने लगोगे कि यार हैज कर लो, उससे बेटर है छोड़ दो। ऐसे सिनारियो में ना आपको इधर अपसाइड या डाउन साइड जाने के लिए लोअर एंड और अपर एंड को फाइंड करना जरूरी है। और वो फाइंड कैसे होगा, जैसे आपको बताया गया, पहले भी बोला गया, अभी भी यही स्टेटमेंट है अपना, कि आप लोगों को एवरी 30 मिनट्स में ऑप्शन चेन का डेटा जो एनएससी की साइट पे फ्री में अवेलेबल है रिटेलर के लिए, वो डेटा एक्यूरेसी आपको 70% तो लैग करता है, चलो मानते, पर वो डेटा तो 70% तो राइट होगा। यानी हम लोग एज ए इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल तो अच्छी तरीके से प्रोफेशनल वे में देखते हैं डेटा, बट जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको एक मेंशन है कि आप लोग परफेक्टली डेली प्रैक्टिस कीजिए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, यानी एवरी 30 मिनट्स में निफ्टी
का ऑप्शन चेन डेटा प्लस बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा उनको मेजर करिए, जिससे क्या होगा आपको वॉल्यूम फ्लो कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है ना वो क्लियरली पता तो रहेगा कि मार्केट में एक्चुअली लोग डाइवर्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट में कौन सा डिप्लॉयमेंट चल रहा है। आप बिना बात का दोनों साइड पे काम करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो गए तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा। तो इसी चीज को बचाने में ना हम लोगों ने पूरे दिन में रिस्की कैटेगरी वालों को सुबह तक काम नहीं करवाया। जैसे ही अपने को बोला गया था ना ये जोन यानी 17,880, उसके बाद ही हम लोगों ने पीई साइड पे एंट्री किया। क्यों? उसका रीजन कि पहले ही ऑलरेडी मॉर्निंग से ही मोटा पैसा कमाया, एक बार नीचे गैप डाउन ओपन यहाँ से करके फिर से ऊपर आने के बाद फिर से पीई करके, तो दो तरफ से आपको प्रॉफिट मिल गया था। इसीलिए पूरे दिन में 10:30-11 बजे तक काम नहीं करवाया। फिर देखा कि अब ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, अपने पास पावर नहीं है कि अपन ऊपर लेके जा सके। उसका रीजन था एचडीएफसी एंड रिलायंस साइड शॉर्ट होना स्टार्ट हो गया था। और वो शॉर्ट भी क्यों हो रहा है ओवर, देखो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पैनिक सेल ऑफ आ रहा है, पर वो पैनिक सेल ऑफ क्या इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप देखने जाओगे तो ये कौन सी पोजीशन है, जो लोग फ्यूचर में और ऑप्शन स्पेसिफिक में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि मंथ एक्सपायरी नियरेस्ट है और वो भी वीक नहीं, ईयर एंड की मंथ एक्सपायरी है। तो उसके पहले ही ना बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो चुकी है, जैसे कि एक्सीडेंटल फॉल हो चुका है ये कोरोना की वजह से। कोरोना का जो भी न्यूज आया ये तो एक बहाना है, कोरोना का ब्लेम लेके सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं एक साथ मिलके, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, पैनिक सेल ऑफ आ रही है रिटेलर की तरफ से, यानी जिसकी पोजीशन फंसी हुई है। यानी मान लो कि जो लोग मोटा पैसा लेके नीचे से कैरी करके गए थे ये पूरे महीने में, अगर वो मान लो एचडीएफसी बैंक में 1500 का सीई लेके बैठा होगा बंदा, 1600 चल रहा है, वो भी प्रॉफिट बुक नहीं कर, क्योंकि हमने पहले भी बोला अभी भी यही बोल रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपको आपका प्रॉफिट सिक्योर नहीं हो रहा है। आपको ऑलवेज अपना प्रॉफिट सिक्योर करने के बारे में प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसा कोई भी कमा लेगा, वो पैसे को सिक्योर करना ना ये आपको आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे, यानी डेरिवेटिव में काम कर पाओगे अच्छे से। तो डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल है कि आप लोगों को सिक्योर करना आना चाहिए जो भी काम करो। इसीलिए हम बोलते हैं थिंक लाइक अ फिशरमैन। फिशरमैन को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो काम कर लेता है। तो ऐसा ही आप लोगों को सोचना है। तो वो सारी चीजें जो एक साथ मिलके काम हुए ना, उसमें ये पैनिक सेल ऑफ होगा। अब मान लो जो 1500 पे सीई लेके बैठा था, 1600 पे बुक नहीं किया और वो नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद उसका लॉस होना स्टार्ट हो गया है, वो भी कैरी करके आ रहा है उसका। तो मान लो कितना बड़ा पैसा उसका लॉस में चल रहा है, तो वो लॉस में चल रहा है ना, तो बिफोर एक्सपायरी जो फिजिकल डिलीवरी होनी है, तो वो क्या ब्रोकर साइड पे और इंस्टीट्यूशंस पे कॉल आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई लोग आपकी पोजीशन स्क्वायर अप करो, इधर पेमेंट के लिए रेडी रखो। अब इतना पेमेंट होता है नहीं उनके पास कि वो लोग कैपिटल डाल के सिक्योर करके फंडामेंट फिजिकल डिलीवरी ले सके +1 मंथ के लिए। तो क्या होगा पता है आपको, घर बार भी बेचना पड़ता है, प्लस कितनी बार तो लॉस में निकलना पड़ता है, जबकि वो नीडी नहीं थी, क्योंकि वो ग्रेडी हो रहा है। यही चक्कर में सारे मिलके एक साथ दबा के सेल कर रहे हैं, और माँ ब्लेम किस पे डाल रहे हैं? कोरोना पे। जबकि मोदी जी ने भी कल रात को बोला है, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देख लीजिए, किसी ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन फुल्ली इम्पोज नहीं किया है कि जिससे फियरफुल लेवल बने। हाँ, अपन सबको कोरोना पेंडेमिक में आके गया एक बार, तो अपन को प्रिकॉशन लेना जरूरी है। हम अपन सब लोग घर पे प्रिकॉशन ले ही रहे होंगे, आई होप सभी सेफ ही है। बट मेन क्या है, एक बहाना मिल गया है सबको कि भाई अब तो दबा के सेल कर दो, अभी मंथ एक्सपायरी है तो इसके पहले कर लो। पर हमने सबको यही बोला कि जो भी करना था ना आज के दिन में करना था, अब इसके बाद मत सोचना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक्सट्रीमली करेक्शन मुंह में चला गया है, यानी हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अब ऊपर जाने में कोई टेंशन नहीं है। तो एक सांता रैली रिमेनिंग है जो आपको बिफोर जैन फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी। इसीलिए आज भी हम लोगों ने कैरी किया है सीई साइड पे, जैसे कल में पीई साइड पे कैरी किया था ना, सीई साइड पे कैरी किया है। तो आज की जो बात है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो सेल ऑफ हुआ था इसकी वजह से अपन ने मॉर्निंग से जो बोला है वैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ ट्राई किया, पर नहीं हो रहा था। तो रिस्की कैटेगरी वालों को ये बोला गया था इसके बिलो ही आप काम करने आना। तो जैसे ये क्रॉस किया ना लेवल, तो सारे लोगों ने पीई साइड पे एंट्री कर ली कि ये देखिए यहाँ से
ये है, याद रहे सर, सेंटीमेंट वर्क 17,880 एंड बैंक निफ्टी 41,780 ब्रेक करे, उसके बाद वी एंटर फ्रॉम 17,950, 800, 18,000 एंड 18,100 पी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ये स्ट्राइक पॉइंट से काम करना है। ये 11:30 बजे का मैसेज है सबके लिए। जैसे ये ब्रेक किया, सब लोगों ने यहाँ से दबा के बाइंग किया अपने हिसाब से। हमारा काम है सबको सेंटीमेंट समझाना, और सेंटीमेंट समझाने के बाद कौन सी स्ट्राइक पॉइंट अच्छी है उनके लिए काम करने के लिए, ये सजेस्ट करना। अब सारे लोग मिलके ये सेंटीमेंट को समझने के बाद इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, तभी उनका प्रॉफिट होता है। तो बस यही एम से वो लोग काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। वो लोग हमारे साथ 4.5-5 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ये ग्रुप नया है, यानी ग्रुप नया है, यानी कि यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हमारी टीम भी अवेलेबल है। बट हमारी कम्युनिटी बरसों से काम करे, जो लोग हमको जानते हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जानते हैं, उनको पता है कि हम लोग अच्छे से काम बरसों से कर ही रहे हैं। बट ये क्या है, हमारा एम एक ही है कि रिटेलर लोग ना कभी ट्रैप ना हो, इसीलिए ये सब कुछ चला रहे हैं कि रिटेलर को अच्छे से नॉलेज मिलता रहे, कि जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गए। किसी के ऊपर डिपेंड होके क्या मिलेगा आपको? किसी बंदे ने बोल दिया ये सी ले लो, ये पी ले लो, इसका स्टॉप लॉस ये रहा, इसका ये, तो इससे क्या आपका नॉलेज गेन हुआ? नहीं। तो ये सारी चीजें मर्ज करके अपन काम करते हैं, तभी आपको नॉलेज भी मिल रहा है, पर अपने लिए काम कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन है कि यार आज जो भी पैसा कमाया अपने दिमाग से कमाया। तो यही चीज को फॉलो करके आगे जा रहे हैं अपन सब लोग। तो ऐसे ही काम है कि पी साइड पे ये बोला गया था, वहीं से एंट्री की सभी लोगों ने, फिर बाद में इसका प्रॉफिट ये हुआ। अब देख सकते हो, पी साइड पे शॉर्ट किया था पहले, और सी साइड पे एक लॉन्ग किया था, जो होने के पहले का है। वो उसको अपडेट किया था एज सर सेंटीमेंट करंटली वर्क। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये है सी पी शॉर्ट, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट है, पी बाय है। ये जो यहाँ पे कैंडल बनी थी ना, इसके लिए है ये मैसेज है। 3 बजे के आसपास सबके लिए दिया गया है। सॉरी, 3 बजे का है, नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो रही है बोलने में। ये है, ओके ओके, नीचे की तरफ होगा। ओके, हाँ, 3 बजे के आसपास बोला गया था कि ये सेंटीमेंट के हिसाब से, यानी यहाँ से जो काम किया ना, उसका इमेज थोड़ा लेट आया है सबको, कि कैसे काम किया था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब जो ये सेंटीमेंट था 17,877 से 891 जोन है सब, इरिटेट जोन, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके रिगार्डिंग बात है। फिर बाद में क्या है, इफ निफ्टी ब्रेक 17,840 जोन, यानी लास्ट मोमेंट पे, यानी 1:30 बजे के बाद का भी बोला गया है, ये ब्रेक करे और ये ब्रेक करे तो रेडी रहना। जो अपन ने बोला था सुबह में वही बात, और बैंक निफ्टी के लिए भी सेम ही है। तो अब ये सब तो बात हो गई कैसे काम किया। फिर बाद में एक बार फिर से इसकी बात कर लेते हैं कि 214 एन को ना बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी सबको, यानी ये जो कैंडल बन, ये तो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। इसके बाद जो लोग फ्रेश काम कर रहे थे ना, इनके लिए भी बोला गया था, क्योंकि कैंडल बन रही थी, बड़ी बन रही थी, छोटी बन रही थी, विक्स छोटे मोटे बन रहे थे, ठीक है, कैंडल विक्स। तो इसकी वजह से अपन ने क्या बोला सबको, भाई लोग अपना स्टॉप लॉस 17,880 पे डाल दो, यानी जहां से अपन ने शॉर्ट किया था वहां पे अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आप लोगों को नीचे की तरफ, यानी सेल ऑन हाइस, यानी आपको सेल यहां से नहीं करना है, ऊपर की तरफ सेल करो, नीचे की तरफ आएगा मार्केट। तो इसके लिए है, कोई कंफ्यूज ना हो, सेल ऑन हाइस वाला हैच वर्क कीजिए, यानी मींस 17,876 से लेके 860 का ये जो जोन है ना, वहां पे पी जोन है, टाइट एस एल 17,880, यानी जो अभी मैंने बोला ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था सबको, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए बोला सबको कि भाई लोग नीचे तो जाना ही जाना है। उसका रीजन जो बोला, हैवी कॉल राइटिंग तो थी, प्लस ऊपर की तरफ सर्वाइव नहीं हो रहा था, इवन हम लोगों से भी सर्वाइव नहीं हो रहा था, पावर इतना कंट्रोल में नहीं आ रहा था सबसे। लास्ट मोमेंट में रिलायंस साइड भी बहुत सारी डंप होना स्टार्ट हो गया था स्वैप, इसीलिए हमने बोला
कि अच्छा दिन है, ऑलरेडी मोटा पैसा बना है, खामा का अपना दिमाग यूज नहीं करना है, अपने को अच्छा अपॉर्चुनिटी जहां पे मिले वहीं पे काम करना है। इसीलिए हमने देखा कि 17,880 के अबव नहीं जा रहा था, तो इसीलिए लोअर एंड पे खींचने की ट्राई की, क्योंकि अपना टारगेट क्या था, 17,820 क्रॉस करे तो आज के दिन में खत्म ही है, क्योंकि हमने वीक के स्टेटमेंट में बोला गया था कि 17,945 हमारा मैक्स लेवल है ये वीक तक, यानी मंडे को ही बोला था शॉर्ट होगा मार्केट तो नीचे इतना ही आएगा, 2.5% का था वो, तो उसके भी बिलो चल रहा है। इसीलिए हमने बोला था कि अगर 17,820 ब्रेक किया तो फिर खत्म है, टाटा बाय बाय कर ही देना है, नीचे फ्लैश डैम बहुत ही गंदा वाला होगा, जिसको अपन फुल्ली हेल्प करेंगे 17,725 तक आने की। इसीलिए ये जोन पे ना सेलोन हाइस वाला स्ट्रेटेजी यूज किया था 249 के अराउंड, कीप ट्रेलिंग एंड कीप ट्रेलिंग, यानी आपका प्रॉफिट बन रहा है तो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ शिफ्ट करते हो, जिससे आपका पैसा मोटा पैसा घर पे आते जाए। तो इसका जस्टिफिकेशन ये रहा वीडियो में कि फ्यूचर को शॉर्ट किया, पी साइड बाय किया था, ये सारे सेंटीमेंट वर्क कर रहे थे, इसका जस्टिफिकेशन है। वह सेंटीमेंट ये सारे यही लिखे गए हैं कि ये लोग जो मिस कर लिए थे उनके लिए भी सेवन, ये लास्ट में कि जो अभी मैंने बोला ना कि हम लोगों ने सी साइड पे कैरी करके गए हैं, यानी कि क्या लिखा गया है ये आप लोग पढ़ सकते हो। नाउ अवर प्रोफेशनल वाले कैरी 10% फ्रॉम प्रॉफिट सी, यानी जो आज के दिन में प्रॉफिट हो रहा है कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो जैसा अपना रूल है 90,000 रुपीज तो आपका घर पे ही आना चाहिए, यानी 90% प्रॉफिट सिक्योर है। अब 10,000 रुपीज ना आप कहीं पे भी डाइवर्ट कर सकते हो, आइडर अप साइड या डाउन साइड, तो हमने आज चूज किया है सीई साइड पे जाने के लिए। अब सीई साइड पे भी एंट्री हम लोगों ने की हुई है +1 एक्सपायरी, यानी जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हम +1 एक्सपायरी में बहुत ही अच्छी तरीके से रोल करना जानते हैं। इसीलिए हमने 5 दिसंबर सीरीज, सॉरी 5 जैन सीरीज है, दिसंबर गलती से लिखा गया है, 5 जैन की सीरीज यानी +1 सीरीज से अपन ने काम किया हुआ है, 23 में जो आएगा कमिंग वही सीरीज से हमने काम किया, क्योंकि हमने क्या बोला है, बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ जैन या सेकेंड वीक ऑफ जैन तब तक आपको एक हेल्दी वाली सांता रैली मिलेगी, यानी एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा अपसाइड पे। इतना नहीं बोल रहा है कि 18,300 400 देखो प्लस, पर अभी भी हमने मॉर्निंग से एक स्टेटमेंट सबको दिया है कि भले पूरा इंडिया अभी 99% इंडियन ना पीई सेट पे खड़े होंगे, यानी कि पीई सेट कैरी करके गए होंगे या ना कुछ पीई सेट पे, क्योंकि मंथ एक्सपायरी है जो अभी अपन ने बात की। बट क्या आपको ना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है ना कोरोना का कोई इश्यू इंडिया में आया हुआ है, आप ग्लोबल फेयर में देखने जा रहे हो, तो ग्लोबल फेयर में क्या यूएस एसेट में अभी प्रेशर है? नहीं है। यूएस एसेट कल भी हेल्दी करेक्शन मूव में था, अभी भी मॉर्निंग अभी ओपनिंग होने के रिमेनिंग है, यानी 740 हुआ है, 8 बजे ओपन होता है मार्केट, ठीक है। 8 बजे जब ओपन हुआ ना, आप लोग देखना आज एक्सपायरी है वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से गंदा वाला ट्रैप होके रखा है, मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गंदा वाला ट्रैप है। अब ना वहां पे टेस्ला और मेटा और एप्पल साइड बहुत ही अच्छी तरीके से स्वैपिंग हो रही है, कल भी सिटी आईसी ने, सिटी ग्रुप ने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे काम किया था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा शोर नहीं मचने वाला। भले पूरा इंडिया अभी पी साइड पे खड़ा हो, पर क्या आपको और जाने के लिए कुछ स्टेटमेंट बाकी है? नहीं है। अगर देश जो चलाते वही लोग बोल रहे कि हमने हमने अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन पास ऑन नहीं की जिससे मार्केट में या इंडियन ओवरसीज में किसी भी जगह पे फियरफुल लेवल बने, तो वो बात ही गलत है। सबने ये नाम दे दिया कि भाई कोरोना की वजह से करेक्शन होगा, कोरोना की वजह से कोई करेक्शन नहीं हुआ इतना ज्यादा, ये सब लोगों ने मिलके एक स्टेटमेंट की वजह से पूरा धो डाला, यानी एक्सीडेंटल फॉल किया, उसी की वजह से ये सब कुछ है। और पैनिक सेल ऑफ हुआ है क्योंकि फ्यूचर साइड और ऑप्शन स्पेसिफिक साइड सबकी लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हो गई थी, यानी जीरो होने वाली थी, इसीलिए उसको बचाने में फिजिकल एक्टिविटी जो पास ऑन करनी पड़ती है उसको बचाने के चक्कर में सेल ऑफ किया हुआ है, और कुछ नहीं है। और ये अच्छी बात है
कि नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आया तो अपना एसेट आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं एवरेज आउट करके। तो ये जोन तो आप लोगों को दबा के बाइंग करने का जोन है। यानी इंडेक्सिस अकेले नहीं होते, इंडेक्सिस में काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्सिस ने बाय किया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। कंपोनेंट्स को बाय करो, कंपोनेंट्स अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, तो वही चीजों की वजह से अपन ने 10% ऑफ कैरी किया हुआ है प्रॉफिट से। यानी 10,000 का प्रॉफिट अपन ने कैरी किया हुआ है 17,700 600 की सीई की साइड पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही था कि निफ्टी साइड पे कैसे काम किया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी का पूरा जस्टिफिकेशन अपन ने दे दिया। अब बैंक निफ्टी में जैसे यहाँ से कल पता था वैसे हमने पी साइड पे एंट्री की थी, कैरी फॉरवर्ड की। अब जहां से एंट्री की थी ना, वहीं से आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा गंदा वाला प्रॉफिट मिला था। यानी 41,875 के अराउंड वो ओपन हुआ था, जहां पे अपन ने बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट बुक किया था पी साइड पे, कैरी फॉरवर्ड किया था उसको। अब वो होने के बाद ना सबको क्या बोला, शांति रखो, कुछ नहीं होगा, एज यूजुअल जैसे यहाँ पे ऊपर से जैसे जैसे नीचे आए ना, बाय ऑन डिप का यूज करना है। यानी आप लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट और पढ़ सकते हो। बैंक निफ्टी में भी हमने मॉर्निंग में ये बात बोली गई थी। ओके हाँ, बैंक निफ्टी में सुबह से कुछ काम नहीं करवाया था। उसका रीजन था ये जोन, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना हमको सुबह से डाउटफुल था। यानी पी सेट एंट्री करने के बाद ना ये जोन देखो, एंड निफ्टी ब्रेक ये जोन। क्या था कि ओआई में डेटा, यानी कि हम लोग जैसे पता है टेक्निकल नॉलेज प्लस ऑप्शन चेन का नॉलेज दोनों को मर्ज करके काम करते हैं, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस रन नहीं होता है। तो वो जो डेटा बन रहा था ना, वो डेटा में इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। यानी कि मार्केट मिसगाइड कर रहा था सबको। यानी 20 पॉइंट ऊपर जा रहा था, 30 पॉइंट नीचे आ रहा था, जिससे क्या सबका स्टॉप लॉस हंट हो, या सी साइड पे काम करे या पी साइड पे। इसीलिए हमारा जो एम है और हमारा रूल है, इसके हिसाब से हमने निफ्टी साइड पे फोकस ज्यादा किया काम करने में। जैसे अपन ने यहाँ पे 18,000 17,880 बोला था ना, वैसे ही यहाँ पे 41,780 का जोन बोला था। यानी ये जोन बोला था 830 के बिलो। अब जैसे ये पूरा टाइम पास किया, यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो हमारे प्रोफेशनल कैटेगरी, क्योंकि रिस्की कैटेगरी वालों को आज पी साइड पे काम बहुत कम कर रहा है, क्योंकि अच्छा वाला प्रॉफिट हमको पी साइड निफ्टी में मिल ही रहा है, तो बिना बात का शोर नहीं मचाना था। और हमारा प्रायोरिटी रहता है कि हमारे रिटेलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका कभी दिक्कत में ना आए। एक एम हमारा ऐसा है, जैसे सीनियर सिटीजन काम करते हैं वैसे हम स्लो प्रोफाइल समझने वाले लोग हैं। हम लोग स्कैल्पर्स की तरह हार्शली ट्रेड नहीं करते, इसीलिए हमको जहाँ पे अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वहीं पे काम करते हैं। हमको अपॉर्चुनिटी क्लियर वे यहाँ पे दिख रही थी, इसीलिए हमने निफ्टी का को प्रेफरेंस ज्यादा दिया बैंक निफ्टी का जगह पे। तो बैंक निफ्टी में पूरे दिन में टाइम पास करवा, जैसे ही ये 41,830 के बिलो सस्टेन किया ना, तो प्रोफेशनल वालों को बोला कि आप लोग पी साइड पे काम कीजिए, जो आपको नीचे लेके जाएगा। अब जबकि ये नीचे आया ना, तो हमारा एक और स्टेटमेंट था, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था। यानी पूरे दिन में 1:30 से 2:30 के बिटवीन ना 2 से 3 बार ऊपर नीचे आया था ये कैंडल। आप लोगों को याद होगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग स्कैल्पर्स की तरह सोचते हैं उनको बता दूं कैसे काम हुआ था। ये देख सकते हो, मैं ये कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये देखो 13-15, यानी 1:15 को ही ये जोन हुआ था ब्रेक। इसके बाद थोड़ा मैंने जैसे बताया, ये जोन से ऊपर नीचे आ रहा था ना, यानी 41,690 से लेके 41,830 आ रहा था इन बिटवीन, स्टेबलाइज नहीं था मूव। इसीलिए हमने क्या किया, बोला सबको अगर बैंक निफ्टी को क्लियर डंप करना है ना, तो 41,730 के बिलो पर डंप करो। अब पहले डंप किया था 41,830 के बिलो, तो आप लोग अभी छोड़ दो इन बिटवीन का, क्योंकि ये जोन पे टाइम पास हो रहा था एट द मोमेंट ना, इसीलिए तो यहाँ पे भी छोड़ दिया। अब जैसे छोड़ा, फिर बाद में क्या बोला, अब आप लोग पी साइड पे एंट्री करो अच्छे वाले से, बट मेन फोकस पी साइड निफ्टी में, यानी जो सैलून हाइज वाला था ना, कहाँ गया अपना सैलून हाइस का, ओए यहाँ पे मैसेज होगा, ये वाला 249 को था ना, कि ये जोन पे पी। तो वैसे ही यहाँ पे भी
बैंक निफ्टी में भी प्रोफेशनल वालों को, रिस्की वालों को तो आज काम ही नहीं करवाया बैंक निफ्टी में, क्योंकि मोटा पैसा ऑलरेडी घर पे बिना बात का शोर मचाते नहीं है और मचाना भी नहीं है, इसीलिए अपन ने नहीं करवाया। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लेके आए, जैसे ही 41,730 ब्रेक किया, सबको बोला भाई लोग आपका स्टॉप लॉस शुड बी एट 41,790, दबा के पी बाई करो, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैटेगरी, उनको पता है, हमारे साथ बरसों से काम करते हैं कि कैसे काम करना है। तो जैसे ही ये नीचे आया ना 41,600 620, उसके नियर पर ट्रेल करके खत्म कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी सबको मोटा पैसा यहाँ पे दिख रहा, तो सब लोगों ने पी साइड पे किया जम के, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए। जैसे ही ये जोन पे ना जस्टिफाई हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे खत्म कर लिया 17,775 से 80 के बिटवीन 90% प्रॉफिट टेल करके छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने बोला कि भाई आप लोगों को ज्यादा नहीं करना है, ऑलरेडी अच्छा वाला प्रॉफिट है और ऑलरेडी थक गए थे, यानी कंटिन्यू काम कर रहे हो आप। हमारे साथ जो काम करते हैं उनको पता है, हैंडलर है और रिटेलर कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग डे नाइट काम करते हैं एज इंडिया एसेट एंड यूएस एसेट, तो वो लोग कंटिन्यू काम कर रहे, तो उनको भी ब्रेक चाहिए होता है। और हम लोग भी थक गए थे आज के दिन में कि यार अच्छा वाला ऊपर से ट्रैप करके आ रहे, दोनों तरफ से मेहनत कर रहे हैं, यानी सी साइड पी साइड। तो फ्राइडे है तो ऑटोमेटिकली यार आपका माइंड भी बोलता है कि अब तो भाई बंद करो, अच्छे से प्रॉफिट आ गया है घर पे, सिक्योर करके मजे करो, इसीलिए हमने बोला छोड़ दो, अब अच्छा वाला हो गया है। तो इसके बाद अपन ने ट्राई नहीं किया, यानी 17,780 के बाद टाइम भी नहीं बचा था अपने पास इतना, इसीलिए ये जोन पे ना ट्रेल कर लो बोला, खत्म कर लो ये बोला है। तो बाद में सिर्फ कैरी करके गए हुए है, जो बात बताई आपको, सी साइड पे कैरी करके गए, उसका भी 10% है, यानी अपने को मंडे को कुछ ना भी हो ना गड़बड़, ये गड़बड़ यानी कि मान लो यूएस एसेट अभी ओपन होने वाला है, ठीक है, अब ओपन होने के बाद 2-3 घंटे रुकने के बाद वो स्टेबलाइज होके न्यूट्रल पे ही क्लोजिंग दे देता है। तो मंडे मॉर्निंग को ओपनिंग कहाँ पे होगी, तो ओपनिंग इतनी गंदी वाली नहीं होने वाली है, ओपनिंग आपकी होगी 17,830 से लेके 900 के बिटवीन। अब क्लोजिंग ही यहाँ पे आई है, यहाँ से रिवर्सल लेने का भरपूर चांसेस है। जैसे ही हमने आज के दिन में भी एक सेंटीमेंट बोला था, इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं आपको कि क्या बोला है। जैसे ही ये सब कुछ हो रहा है ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है कि मैं आपको अभी एक्यूरेट डेटा नहीं बोल सकता हूँ, और क्योंकि ब्लेम हो जाएगा कि आप लोग ये वॉल्यूम दिखा रहे हो और बोल रहे हो, इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे कितना वॉल्यूम है। ऐसा समझ लो कि जितना पूरे साल में एक साथ वॉल्यूम नहीं आता ना, इतना वॉल्यूम सिर्फ ये एक्सपायरी में, मंथ की एक्सपायरी और ईयर की एक्सपायरी बोलो आप, ये वॉल्यूम में कॉल राइटिंग होके बैठे, यानी कोई भी एक्शन में, फ्यूचर हो, ऑप्शन स्पेसिफिक, ऑप्शन ट्रेड हो, सभी जगह पे मिलके इतना गंदा वाला प्रॉफिट सब लोगों ने पी साइड पे रखा हुआ है, और अभी भी सिक्योर नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी मोटामी सबकी है मिस्टेक, यानी बहुत ही गंदा वाला मिस्टेक है। जो प्रोफेशनल है उन्होंने काट लिया है पैसा, बिग डैडी जो बोलते हैं ना, उन्होंने पैसा काट लिया है आज के दिन में भी। बट रिटेलर कैटेगरी में अभी भी इतना इनसिक्योरिटी है, और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट नीचे जाएगा। अब ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर मंडे को ये गलत ना हुआ और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया ना मार्केट, बात मानना मेरी, कि 18,020 के अबव निकला ना, यहाँ के ऊपर की वन डे एक बार भी क्लोजिंग दे दी ना, यानी यहाँ पे एक दिन भी क्लोजिंग आ गई ना, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे भी, तो ये जो महान सारे लोग कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड करके आ रहे हैं ना पी, जो प्रॉफिट बुक नहीं किए, जैसे ही ये जोन से रिवर्सल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जस्टिफाई हो गया ना गलती से, तो वो हैवी शार्प कवरिंग मूव इतनी गंदी वाली देगा कि जो आपको 18,220 235 से लेके 18,300 तक लेके जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 18,300 जल्दी आ जाएगा, ये मूव कब आएगी, जैसे ही 18,020 के अबाउ की वन डे क्लोजिंग आ गई ना, ये सारे लोग खत्म होने वाले हैं। मार्क करके रखना, यही लोग आपको मोटा पैसा कमा के जाएंगे, जो मैं अपन सेंटा रैली बोल रहे हैं ना, सेंटा रैली, कोई कोई आके पैसा नहीं डिप्लॉय करने वाला है, ये पैसा ऑलरेडी मार्केट में पड़ा है, वो भी अगेंस्ट में पड़ा हुआ है, यानी कि मार्केट की नीड है, हेल्दी करेक्शन होके रखी हुई है। आप लोगों को साइडवेज मार्केट मूवमेंट रहना चाहिए, जब
कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, एवरी हाइस पे सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। तो ये प्री प्लान सबका है, तो प्री प्लान इतना नहीं चलता है क्योंकि बिग डैडी तो है ही नहीं। बिग डैडी ने आज भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये बचे सिर्फ रिटेलर कैटेगरी से, जो रिटेलर कैटेगरी में इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद कोई बंदा पी साइड पे रुके ना, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। जैसे अपना रूल है, पूरे दिन में ना कुछ भी हो जाए 90% प्रॉफिट तो घर पे चले ही जाना चाहिए, भले ना 4 लाख कमा रहे हो या 10 लाख कमा रहे हो। 10 लाख हो, 1 लाख हो या 10 हजार हो, आपका 90% प्रॉफिट डेली घर पे होना चाहिए। बस 10% प्रॉफिट ही, जो भी होगा XYZ अमाउंट का 10,000 प्रॉफिट, वही प्रॉफिट से आप रोटेशन करोगे, इधर कॉल साइड या फूड साइड। इसकी कैटेगरी में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अच्छे से प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो काय को टेंशन ले रहे हो रात को बिना बात के टेंशन लेने का। अब मान लो ये वीडियो देखने के बाद आपने देखा और कोई बंदा पीई साइड पे एंट्री करके रखा है, अब उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी जब तक यूएस एसेट क्लोज नहीं होगा, क्योंकि यूएस मैच एक्सपायरी है, एक्सपायरी पहले ही वहां पे डबल साइड पे रोटेशन हो रहा है। तो वहां पे स्वैपिंग अगर गलती से ऊपर की तरफ हो गई, यानी हम ये नहीं बोल रहे कि अभी से हो जाएगी, हाफ मिड हाफ यानी कि 12 बजे के बाद ना आप देखना वहां पे क्या एक्शन होता है। ऊपर की तरफ हो गई तो ये जितने भी पी साइड पे कैरी करके गए उनकी तो टेंशन में आ जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा। और ये लोग गलती भी कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, जैसे अभी बताया कि मोटा पैसा पी सेट पे कैरी करके जाए, जबकि कैरी तो सिर्फ 10% ही करना चाहिए, वो भी आपका प्रॉफिट का, कैपिटल तो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। यानी जो प्रॉफिट कमाया हुआ है उसमें से 10% लगाओ। तो बस यही बेसिक रूल है। तो आज की वीडियो में यही जस्टिफिकेशन देना था। अच्छा वाला प्रॉफिट बना है भाई लोग सबका। जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया उनके लिए अच्छा है, अच्छा वीकेंड जाएगा। जिन्होंने नहीं बनाया उनको मेरी एक ही एडवाइस है, आप लोग थोड़ा लर्निंग करना स्टार्ट कीजिए अपने ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ बात करनी हो या समझ में ना आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इंडिविजुअल में मैसेज कर सकते हो। हमारे रिटेलर कम्युनिटी में जो भी हैंडलर अवेलेबल है वो लोग आपको गाइड कर लेंगे कैसे आप लोग इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हो और डिसिप्लिन में काम करना है। हमारा एम यही है कि सारे रिटेलर इंडिपेंडेंट बनाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो बस आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। गुड लक, अच्छे से एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग को। रात को पीई वालों को तो नींद नहीं आएगी बिना बात का, तो मजा करो। रात को 12 बजे के बाद देखो कितना शोर मचता है यूएस एसेट में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए। ठीक है, आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं।